पथरियाट्टा अमरीकी मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत रिज़ॉर्ट है। ये रिज़ॉर्ट अपनी चेयर लिफ्ट्स की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। गर्मी में 5-6 लाख लोग पथरियाट्टा विज़िट करते हैं। पंजाब हुकूमत ने साल के शुरू में 18 करोड़ रुपए की रकम से चेयर लिफ्ट्स को अपग्रेड किया। ये अब पहले से ज़्यादा रवां और आरामदेह हैं। रिज़ॉर्ट का आखिरी स्टॉप खूबसूरत और इलाके का बुलंद तरीन मुकाम है। आपको वहाँ चारों तरफ चीड़ के दरख्त और मीलों तक सब्ज़े की चादर मिलती है। पथरियाट्टा में पंजाब टूरिज्म कॉरपोरेशन का एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट चेयर लिफ्ट्स के टिकट घर के बिल्कुल सामने है और ये खासा कामयाब और मसरूफ़ होता है। पंजाब टूरिज्म ने ये रेस्टोरेंट ठेके पर दे रखा है। ये अब किसी ठेकेदार के पास है, लेकिन इसके माथे पर पंजाब टूरिज्म कॉरपोरेशन का लोगो और बोर्ड लगा है। ठेकेदार रेस्टोरेंट में काम करने वाली किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं देता। गार्ड से लेकर कुक तक तमाम लोग तनख्वाह के बगैर काम करते हैं। ये मुलाजमीन हर बिल पर 20% चार्जेस वसूल करते हैं। ये लोग ये रकम अलग करते जाते हैं और शाम को ये रकम आपस में तकसीम कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में 3-4 बच्चे भी काम करते हैं। ये बच्चे गुर्बत की वजह से रेस्टोरेंट में अपना बचपन और तालीम हासिल करने का ज़माना ज़ाया कर रहे हैं। ये मामूली सा वाक़या हमारे मुल्क में मज़दूर की औकात और इस बेचारे के साथ होने वाले सलूक का सबूत है। ये साबित करता है हमारा माशरा किस कदर संग दिल और लाकानूनीत का शिकार है। आप गौर करें, जिस मुल्क में हुकूमत के नाम पर चलने वाले इदारों में बॉन्डेड लेबर हो, जिसमें पंजाब टूरिज्म कॉरपोरेशन के बैनर तले चलने वाले रेस्टोरेंट और होटल्स में मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी जाती हों और मुलाजमीन सर्विस चार्जेस के नाम पर ग्राहकों से 20% इजाफी बिल वसूल कर रहे हों और ये 20% इनका कुल नान नफ़ा हो, तो आप प्राइवेट शोबा की अखलाकियात का अंदाज़ा खुद लगा लें। आप इससे फैसला कर लें हमारे गैर सरकारी इदारों में मुलाजमीन के साथ क्या सलूक होता होगा। सेठ लोग मजदूर पर कितना जुल्म करते हैं होंगे। दूसरा, हुकूमत अगर अपने बैनर तले चलने वाले अदारों में अपनी रिट नाफिज नहीं कर पा रही, तो प्राइवेट अदारे इसकी क्या सुनेंगे। ये हुकूमत के कवानीन पर कितना अमल करेंगे। आप ये जहन में रखें, हमारे मुल्क में आज भी 6 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में 6 करोड़ 20 लाख मजदूर भी हैं। हुकूमत ने पिछले बजट में मुल्क में कम से कम उजरत 14,000 रुपये तय की थी। ये रकम मौजूदा महंगाई के तनाज़र में इंतहाई कम है। आप मुल्क के बड़े से बड़े इकॉनमिस्ट को बिठाएं, इसके हाथ में कागज़ और कलम दें और इसे 14,000 रुपये में एक छोटे ख़ानदान का माहाना बजट बनाने का चैलेंज दें। मुझे यकीन है वो 4-5 लोगों के ख़ानदान का बजट नहीं बना सकेगा। ये एक अलमिया है। आप दूसरा अलमी मुलाजा करें। मुल्क में किसी जगह किसी शोबे में कम से कम उजरत के इस कानून पर भी अमल नहीं हो रहा। आप पाकिस्तान के किसी शहर में जाकर तहकीक कर लें, आपको इस शहर में हज़ारों लोग कम से कम उजरत से भी कम तनख्वाह पर काम करते मिलेंगे। हुकूमतें इस सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जानते बूझते हुए भी मामलात की दुरुस्ती के लिए कोशिश नहीं कर रही। ये चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुल्क में जब हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इदारों की हालत ये होगी, हुकूमत अगर वहाँ अपनी रीट पर अमल ना करा पा रही हो, तो आप बाकी शोबों में हुकूमती रीट का अंदाज़ा आसानी से कर सकते हैं। दुनिया के हर शोबे के वर्कर्स के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, ज़रूरत के मुताबिक तनख्वाह और 5 साल बाद जदीद ट्रेनिंग। क्या हमारे मुल्क के मज़दूरों और कारकुनों को ये दोनों सहूलतें हासिल हैं? जी नहीं। हम मुल्क में आज तक कम से कम उजरत का कानून नाफिज करा सके हैं और ना ही वर्कर्स की ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर सके। हम टॉप पर आला तालीम याफ्ता लोग बिठा देते हैं, लेकिन नीचे जहाँ काम होता है वहाँ गैर तरबियत याफ्ता अनपढ़ लोग बैठे होते हैं। हमारा इंजीनियर फॉरेन क्वालिफाइड होगा, लेकिन सरिया बांधने और सीमेंट बजरी मिक्स करने वाला अनपढ़ और अनट्रेंड। चनांचे आपको अरबों खरबों रुपए के मंसूबों में भी नुक्स नज़र आते हैं। हम जब तक इन दोनों इश्यूज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमारे मुल्क में 70 साल से यौम मई आ रहे हैं। हम 70 साल से यौम मई मना भी रहे हैं और हुकूमती अहदेदार 70 बरसों से इस दिन की मुनासबत से तकरीरें भी कर रहे हैं, लेकिन मज़दूर आज भी वहीं पड़े हैं जहां ये 70 साल पहले थे। हमारे मुल्क में इनकी हालत नहीं बदली। हमारी मौजूदा हुकूमत अगर वाकई संजीदा है या अगर वाकई इनकी हालत बदलना चाहती है, तो फिर इसे सिर्फ 2 काम करना होंगे। मुल्क के लाखों मज़दूर झोली उठाकर इनके लिए दुआ करेंगे। हुकूमत सबसे पहले कम से कम उजरत को पूरे मुल्क में पूरी सख्ती से नाफिज कर दे। हुकूमत इसका आगाज़ पंजाब से करे और सरकारी इदारों से करे। आप पहले
पंजाब टूरिज़्म कॉरपोरेशन के ठेके पर दिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स का मुआयना करें। आप वहां काम करने वाले तमाम वर्कर्स को कानून के दायरे में लेकर आएं। आप फिर ये कानून ठेके और लीज पर चलने वाले तमाम हुकूमती इदारों में नाफिज कर दें, और आप इसके बाद हुकूमती ठेके लेने वाली तमाम प्राइवेट कंपनीज को पाबंद कर दें। ये अगर किसी शख्स को कम से कम उजरत से कम तनख्वाह देंगे, या ये मजदूर के साथ बाकायदा मुआहदा नहीं करेंगे, या ये इसे कानून के मुताबिक सहूलतें नहीं देंगे, तो कंपनी डिसक्वालीफाई हो जाएगी। ये इसके बाद हुकूमत का कोई ठेका नहीं ले सकेगी। आप डिसक्वालिफिकेशन से कबल भारी जुर्माने की सज़ा भी तजवीज़ कर सकते हैं। आप इसके बाद तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज लाजमी करार दे दें। तमाम अदारों को 5 साल बाद मुलाजमीन को तरबियती कोर्सेज कराने का पाबंद भी किया जाए। आप मुल्क में ये कवानीन नाफिज कर दें और इन पर मुकम्मल अमल करा दें। आपको 10 बरस में मुल्क में वाज़ह तब्दीली नज़र आ जाएगी। आपको यकीन ना आए तो आप यूरोप और अमेरिका की मिसाल ले लें। यूरोप और अमेरिका में इन दोनों कवानीन पर सख्ती से अमल होता है। इन मुल्कों में तनख्वाह के बगैर मुलाजिम रखना तो दूर, कोई शख्स और कोई अदारा किसी शख्स को कम से कम उजरत से कम तनख्वाह पर मुलाजिम रखने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और वहाँ कोई कंपनी, कोई इदारा अगर मुलाजमीन को ट्रेनिंग की सहूलत ना दे तो वो अदारा भी बंद हो जाता है। तरक्की याफ्ता माशरों में हमेशा वर्कर्स ट्रेंड लिए जाते हैं। आपने अगर कोई कोर्स नहीं किया या आप नई टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ नहीं हैं, तो फिर आपका कहीं ठिकाना नहीं। हम हर बार यकम मई पर मज़दूरों के लिए तकरीर कर देते हैं, और बस हमें अब तकरीरों से आगे बढ़ना होगा। हमें अब मज़दूरों के लिए कुछ करना होगा, और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है।